नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ, जो कि 23 दिसंबर तक शेड्यूल्ड था, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई। वहीं विपक्षी सदस्यों द्वारा दोनों सदनों में व्यवधान के कारण सत्र में 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में 2 दिसंबर को 204% का रिकॉर्ड काम हुआ है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जिस 2 मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया वह लखीमपुर खीरी हिंसा और राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि एडीजी जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी क्यूआरटी टीम 6 में शामिल थे। सभी 8 कांस्टेबल कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाने से आए थे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिद्वंदियों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि महिलाएं लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने के सरकार के फैसले से खुश हैं, लेकिन इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। अपने बयान के चलते हरदम सुर्खियों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं होंगी। कंगना ने मुंबई पुलिस से थोड़ा और समय मांगा है। वह फिलहाल यूपी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया था। दरअसल अभिनेत्री ने सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने भले ही आज सरकार की वहां मरोड़ दी हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें कुचल दिया था, जहां इसकी वजह से देश को कितना भी कष्ट क्यों ना हो। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कंगना के खिलाफ 25 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी दिया था। पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद उनके घर पर छापे पड़े। हालांकि इस दौरान वे अपने घर पर नहीं मिले। इससे कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी की 4 टीमों ने 16 जगह छापे मारे। पंजाब पुलिस की टीम देर रात 3:30 बजे चंडीगढ़ स्थित मजीठिया के सरकारी फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। एएसपी बलराज सिंह के पर्यवेक्षण में डीएसपी राजेश कुमार और कुलवंत सिंह छापेमारी कर रहे हैं। एसआईटी ने मंगलवार शाम एक लिस्ट भी तैयार की है, जिसमें मजीठिया के करीबी लोगों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। झारखंड की हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए भीड़ हिंसा व भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक का मसौदा मंगलवार को सदन से पारित करवा लिया है। तैयार मसौदे के अनुसार मॉब लिंचिंग के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। आजमगढ़ में अपनी मांग को लेकर आशाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से भुगतान न मिलने के चलते ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अगर हमें भुगतान नहीं मिला तो आगे भी उग्र आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएम को मौके पर बुलाने की भी मांग की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। डिप्टी सीएम ने अपने दौरे के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और निस्तारण का भी आदेश दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर बस्ती के दौरे पर पहुंचे, जहां वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बांदा में नगरपालिका अध्यक्ष मोहन साहू को उच्च न्यायालय से भारी राहत मिली है। उच्च न्यायालय के आदेश पर मोहन साहू की अध्यक्ष की कुर्सी दोबारा बहाल हो गई है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सदर बीजेपी विधायक ने बदले की भावना से अधिकारियों पर दबाव बनाकर फर्जी आरोप लगाकर मेरी नगरपालिका अध्यक्ष के पावर को डीएम द्वारा ले लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मुझे दोबारा चार्ज मिला है।
बुधवार को बदायूं के थाना मुसहत क्षेत्र के कादर चौक रोड हरेंडी मोड़ पर एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 14 महिलाएं घायल हो गईं। ये बस प्रयागराज से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। इसी बीच बदायूं के हरेंडी मोड़ पर यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रवीण कुमार सिंह चौहान मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल भिजवाया। आजमगढ़ में बाइक से लगे हल्के धक्के के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक चला रहे शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से जख्मी होने पर बाइक चालक को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया गया। इसकी सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और लहूलुहान युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर बीती रात उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बदायूं में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित बस खाई में पलट गई, जिसमें सवार यात्रियों में 14 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से बस कादर चौक वापसी के दौरान ये हादसा हुआ। आजमगढ़ में मौजूदा सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान में शामिल मंदूरी हवाई अड्डे से विधानसभा चुनाव के पूर्व उड़ान भरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसका जिले के अधिकारी ने तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों की सरसफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, तो वहीं मझौली सागर से होते हुए पिपरवा एवं बर्डपुर को इस नहर को जोड़ दिया गया है, जिसे लेकर किसानों का कहना है कि अफसरों की लापरवाही के चलते यहां पर सफाई का काम नहीं होता है, जिसके चलते आए दिन दिक्कतें पेश आती हैं। पीलीभीत में कुछ लोग एक फाइनेंस कंपनी का बैनर पोस्टर लगाकर ठगी करने का काम कर रहे थे, जिसका खुलासा तब हुआ जब कंपनी में काम कर रहे एक युवक को जब सैलरी नहीं मिली, तब युवक ने कंपनी के नाम पर गूगल कर कंपनी के हेड ऑफिस का नंबर हासिल कर कंपनी में बात की और बताया कि पीलीभीत जनपद में आपका एक ऑफिस है, मैं उसमें काम करता हूं, मुझे अब तक सैलरी नहीं मिली। तब कंपनी के लोग पीलीभीत पहुंचे और पुलिस की मदद से यहाँ छापेमारी की। सहारनपुर समेत प्रदेश में 4 नए आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 4 नए आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधार सेवा केंद्रों का लोकार्पण किया। प्रदेश में जिन जिलों में ये आधार सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल है। राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि लिंचिंग शब्द राहुल गांधी की देन सपा जिन्ना की जड़ को सींचने जा रही है। अयोध्या में अपनी समस्याओं से परेशान किसान नेताओं ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क पर जमकर हंगामा किया और पुलिस और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से किसान अपनी कई समस्याओं को लेकर कई दिनों से दिन रात धरना दे रहे थे। प्रशासन द्वारा किसान परिवार की सुध न लेने से नाराज लगभग सैकड़ों किसानों ने तिकोनिया पार्क पर इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बागपत पहुंचे श्रम कल्याण राज्य मंत्री सुनील भराला ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम 2 और हमारे 3 कुल मिलाकर 5 लोग होने चाहिए, नहीं तो हमारा देश पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ लाल टोपी वालों को ही लाभ मिलता था और लाल टोपी वालों को साइकिल मिलती थी, और हमारी सरकार में सभी को बराबर सम्मान मिलता है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। बलिया में रसड़ा स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा कर रही है और दिखावे के लिए RJI को पत्र लिख रही है, जबकि RJI ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही हलफनामा दे रखा है। जब तक विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा तथा राज्यसभा से पास होकर कोई प्रस्ताव नहीं आता है, तब तक वो किसी जाति को किसी श्रेणी में क्रमबद्ध नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक की अगुवाई में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गोंडा पहुंची। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अयोध्या के रास्ते होते हुए गोंडा पहुंची जन विश्वास यात्रा तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में काफी देरी से पहुंची। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के गुंडों और माफियाओं योगी जी ने सफाया कर दिया है, इसीलिए उनकी तिलमिलाहट अब तेज हो गई है।
अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल के युवा प्रदेश महासचिव राजा उर्फ राजा भैया ने आगामी 23 दिसंबर को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जनसभा की अपील करते हुए पोस्टर बैनर लगवाए जिनमें विवादित टिप्पणी लिखी हुई है। इस पोस्टर के संबंध में जब आरएलडी के युवा प्रदेश महासचिव राजा से बात की गई तो उन्होंने अपनी पोस्टर की टिप्पणी पर अडिग बने रहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी की। अलीगढ़ जिला कारागार में युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। युवक ने गटर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हाथरस निवासी युवक सामूहिक हत्या के मामले में 13 जनवरी को जेल लाया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल वाराणसी दौरा है तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि पीएम मोदी यहां पर 2100 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। साथ ही अमूल के 5 लाख लीटर से ज्यादा की क्षमता का डेयरी प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। सुल्तानपुर में युवजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। बैंक निजीकरण के विरोध पर सपाइयों के प्रदेश प्रदर्शन में योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इस दौरान नगर कोतवाल और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। युवजन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी और सीएम योगी का पुतला जलाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उनसे पुतला छीन लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जन विश्वास रैली में शिरकत की। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीएम के दौरे को देखते हुए पुलिस ने सपा नेता और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया। सपा जिलाध्यक्ष विजय यादव, पूर्व विधायक समेत कई नेताओं के घर पुलिस बल तैनात थे। कन्नौज में जोशी समाज के कई लोगों ने भाजपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया। पार्टी कार्यालय फिर जिलाध्यक्ष और विधायक ने सदस्यता दिलाई। सपा में शामिल हुए जोशी समाज के लोगों का हाथ माला पहनाकर स्वागत किया गया और इस मौके पर सपा विधायक अनिल दोहरे ने कहा कि ब्राह्मण समाज का भाजपा से मोहभंग हो रहा है। कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर शातिर हिस्ट्री शीटर को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि सिलवापुर गांव में छापा मारकर गिरफ्तारी की गई है। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति को जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से कुर्क कर लिया है। बता दें कि यहां पर उप जिलाधिकारी गाजीपुर और क्षेत्र अधिकारी सदर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ कुर्क की कार्रवाई की गई। सीएम योगी ने सरकार बनते ही दावे किए थे कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन अब 5 साल होने वाले हैं फिर भी आजमगढ़ जनपद की सड़कों का खस्ता हाल है। जिले के शहर इलाके में सड़कों की हालत काफी खराब है। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई साल से सड़क का बुरा हाल है। कीचड़ और पानी भरने की वजह से जाम लगना और दुर्घटना आम बात हो गई है। फगवाड़ा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। कार का संतुलन बिगड़ने की वजह से ही यह हादसा हुआ। मृतकों में शामिल व्यक्ति हादसे के दिन ही मलेशिया से पंजाब आया था। मरने वालों में 2 पुरुष, 1 महिला और एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। ये सभी जिला नवाशहर के गांव धमाया के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों की लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल रखवा दिया है। अभी भी पुलिस जांच कर रही है। फगवाड़ा पुलिस ने बडोंगा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 20 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी बडोंगा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। पकड़े गए आरोपियों ने जिला जालंधर के फिलौर में 25 सितंबर 2019 को दिन दहाड़े बसपा कार्यकर्ता रामस्वरूप की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे और कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने निवास में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों को 2 से 3 महीने पहले पता नहीं चला कि सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, अब समझ आ गया होगा। वो माफिया के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बादल, कैप्टन और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा।
नवजोत सिंह सिद्धू अपने अमृतसर के हलके ईस्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने हलके के लोगों को संबोधित किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों का पंजाब की राजनीति से भरोसा उठ चुका है, लेकिन उनका मॉडल लोगों का भरोसा दोबारा से जीतेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई है, काम सरकार कर रही है। पंजाब की किस्मत पर लगे हुए तालों को खोलना चाहते हैं और शुरुआत गरीब मजदूरों से होगी। कपूरथला के भूलत नडाला में आम आदमी पार्टी के सांसद निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी नडाला में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची और पार्टी की गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पत्रक दाखिल कर सरकार का नाटक किया गया है, जिन्होंने 5 साल पहले ऐसा क्यों नहीं किया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से पंजाब में 4 स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर धरने देकर रेलगाड़ियां रोकी गईं, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में वहां पर यात्रियों का कहना है कि जब सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया है तो ये अब अनावश्यक ही लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सिख संगठनों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये मीटिंग 3.5 घंटे चली। इनके विचार लिए गए, सभी ने एसजीपीसी पर विश्वास रखा और अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के बयानों पर भी सिख संगठनों ने विश्वास जताया है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर गुरुद्वारा साहिब की ग्राउंड में अकाली बसपा गठजोड़ की बैठक की गई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया और आगे की चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इंद्री अनाज मंडी में आढ़तियों और मार्केट कमेटी अधिकारियों में हुए विवाद की जांच करने के लिए जोनल अधिकारी गगनदीप सिंह मंडी में पहुंचे और आढ़तियों से मुलाकात की। इस मौके पर काफी संख्या में मंडी के आढ़ती मौजूद रहे, लेकिन कई घंटे चली बातचीत के मामले का हल नहीं निकल पाया है। इस बारे में जोनल अधिकारी का कहना है कि मामले को हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन वहीं पर मंडी प्रधान ने कहा कि हमारी मांग है कि कर्मचारियों पर कार्रवाई हो और इनका तबादला किया जाए। रतिया इलाके के गांव ब्राह्मणवाला में एक परिवार मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। आलम यह है कि करीब आधा दर्जन सदस्य मात्र एक 10 बाय 8 के कच्चे कमरे में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इससे एक कमरे की छत पर भी परिवार के सदस्यों ने छप्पर लगाकर मिट्टी डाली हुई है। परिवार के पास ना ही राशन कार्ड है, ना ही उन्होंने गरीब की कल्याण योजना का लाभ मिला है। हरियाणा के यमुनानगर के डीपीएस स्कूल की 10वीं कक्षा के विद्यार्थी मयंक ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ मयंक का खेलो इंडिया के लिए भी चयन हुआ है। डीपीएस स्कूल में आयोजित एक समारोह में इस छात्र मयंक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। स्कूल के चेयरमैन रामनिवास गर्ग व कोच का कहना है कि मयंक ने जहां भारी मेहनत की है, वहीं उसके अभिभावकों स्कूल की तरफ से भी भरपूर सहयोग रहा, जिसके चलते उसने ये उपलब्धि हासिल की है। हिसार जिले के नंगथला में एक व्यक्ति ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। 5 शव पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा मेडिकल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतक पर्यावरण प्रेमी था और वह लोगों के घरों में बिच्छू, सांप, छिपकलियां पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम करता था। यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे, जिसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दुष्यंत चौटाला को गद्दार कहने पर पलटवार करते हैं। कहा कि जिस दिन बयान छपा उस दिन ओम प्रकाश चौटाला चंडीगढ़ भी नहीं थे। उनका बयान चंडीगढ़ में बैठे उनके सोशल मीडिया के लोगों ने जारी किया था। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में अभद्रता करने वाले युवक का आज पोस्टमार्टम किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग की अलग-अलग टीमें पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।